इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरजेडी के तेजस्वी यादव से किया गठबंधन। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा है कि बिहार की जेडीयू और बीजेपी की सरकार जल्द ही गिर जाएगी और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि सोमवार को तेजस्वी यादव नब्बान पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की और बंगाल चुनाव में आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि तेजस्वी युवा नेता है और बिहार में अच्छा काम किया है, उनको जीतना था लेकिन चालाकी करके जीतने नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, लालू जी जल्द से स्वस्थ हो जाएं। उनको जेल में रखकर अत्याचार किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। लालू को जानबूझकर बाहर नहीं आने दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि हम लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव लड़ रहा है, यही महत्वपूर्ण बात है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार नहीं टिकेगी और बंगाल में मीडिया फोबिया बना रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं जो देश का माहौल है। बंगाल में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है, बिहार और यूपी से भी लोग हैं। यह समय चुनाव का है, हमारी भूमिका क्या होगी? ममता बनर्जी को हम फुल सपोर्ट देंगे, जहां भी जरूरत होगी हम पूरा सहयोग देंगे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है, देश में संविधान को बचाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जहर उगला है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नेता देश भर में घूम घूम कर संशोधित नागरिकता कानून लागू करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन असम में आते ही वे इस पर चुप्पी साध लेते हैं। सीएए के खिलाफ असम में 2019 में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और उनमें 5 लोगों की जान चली गई थी। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस और 6 अन्य पार्टियों का महागठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद असम में सरकार बनाएगा, क्योंकि राज्य के लोग बीजेपी के झूठे वादों से तंग आ गए हैं। कांग्रेस नेता ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, चुनाव से पहले बीजेपी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अगले 5 वर्षों के दौरान वे लोग उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करेंगे और लोगों को यह समझ आ गया है। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता देश भर में घूम घूम कर सीएए लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे असम में आने पर इस बारे में चुप्पी साध लेते हैं। प्रियंका ने राहुल की तरह लोगों को भड़काते हुए कहा कि असम में इसका जिक्र करने का भाजपा नेताओं में साहस नहीं है और असम के लोगों को भगवा पार्टी के नेताओं को इस बारे में कभी बोलने तक नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए ऐसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के चलते 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। लेकिन भारत में कुछ लोग, कुछ मंदबुद्धि और भ्रष्टाचारी नेता नहीं चाहते कि उनको भारत की नागरिकता मिले, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग मोदी सरकार को ही वोट डालेंगे और उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। 1 मार्च यानी कि पिछले कल सोमवार से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाकर की, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पीएम ने पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? जब वैज्ञानिकों ने कह दिया कि वैक्सीन सुरक्षित है तब जाकर लगवाई। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि पहले हमने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों की कमेटी ने सवाल खड़े किए थे, तब क्यों नहीं लगवाया? अब लगवाया है तो स्वागत है। यही नहीं, अधीर रंजन ने आगे कहा कि इसमें चुनाव को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि केरल और पुडुचेरी की नर्स और असम का गमछा, मैं तो कहता हूँ कि बंगाल की गीतांजलि भी हाथ में ले लेते तो सब पूरा हो जाता। अधीर रंजन के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को जवाब दे दिया है। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि चुनाव में राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं। क्या हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अगर गमछा पहनने से चुनाव जीत जाते हैं तो विपक्ष भी इसे पहन ले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कंधे पर असम का गमछा रखकर टीकाकरण करवाया, लेकिन विपक्ष ने पीएम पर परिधान को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी के डोज लेने के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने जर्मन सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है। एआईएमआईएम नेता ने दावा किया है कि कोविशील्ड 18 से 64 साल के लोगों पर प्रभावी है, लेकिन ये वैक्सीन 64 के ऊपर के लोगों पर काम नहीं करती। ऐसे में पीएम मोदी का कोविशील्ड की जगह भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की डोज लेना क्या महज संयोग है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर उपजे कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार इस संशय को दूर कर सकती है? हालांकि मैं सभी से वैक्सीन लेने के लिए कहता हूँ। अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मुंबई मजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। जावेद अख्तर ने कंगना पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। अभिनेत्री को समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से कोर्ट ने वारंट जारी किया है। कंगना को 1 फरवरी को समन जारी हुआ था। उन्हें 1 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। सोमवार को 1 मार्च को कंगना रनौत कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कंगना रनौत के वकील ने कहा है कि वे समन को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया था। जावेद अख्तर ने कहा था कि कंगना ने उनके खिलाफ कई न्यूज चैनलों में जाकर गलत बयान दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि पर गहरा असर पड़ा है। इसके लिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग जावेद अख्तर ने की थी। देश की आम जनता को लगा एक और बड़ा झटका। देश में बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में सोमवार को 25 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों के मूल्य आंकड़ों से पता चला है कि फरवरी से अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2021 में LPG सिलेंडर की कीमतों में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी। 4 फरवरी को LPG के दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। इसके बाद 14 फरवरी को 50 रुपए और 25 फरवरी को एक बार फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब एक बार फिर 1 मार्च यानी कि पिछले कल सोमवार से 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिसंबर के बाद से अभी तक एक सिलेंडर के दाम में 150 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। जनवरी में LPG सिलेंडर की कीमतों में तेजी या कमी नहीं आई थी। वहीं दिसंबर 2020 में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार इजाफा हुआ था। 1 दिसंबर को घरेलू LPG की कीमत 594 रुपए से बढ़ाकर 644 रुपए की गई थी। इसके बाद 15 दिसंबर को एक सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 694 रुपए कर दी गई थी। सोमवार को 25 रुपए की बढ़ोतरी के साथ देश के 4 महानगरों में रसोई गैस की कीमतें कुछ ऐसी हैं। दिल्ली और मुंबई में एक LPG सिलेंडर के लिए अब 819 रुपए चुकाने होंगे। वहीं कोलकाता में 845.50 रुपए चुकाने होंगे और चेन्नई में भाव अब 835 रुपए हो गया है। उधर रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि LPG सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। अब जनता के लिए मोदी सरकार के 3 ही विकल्प हैं, जो हैं व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। भारतीय क्रिकेट कप्तान सोशल मीडिया के असल किंग बन चुके हैं। मैदान के अंदर तो विराट कोहली की तूती बोलती ही है, बाहर भी उनका ही सिक्का चलता है। इंस्टाग्राम पर अब वे 100 मिलियन यानी के 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले भारतीय और एकमात्र क्रिकेटर बन चुके हैं। दुनिया भर में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC ने उन्हें ट्वीट करके बधाई भी दी है। इस कीर्तिमान के साथ विराट कोहली ने कई राजनेताओं को, फिल्मी स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। भारतीयों में कोहली के बाद प्रियंका चोपड़ा का नंबर आता है, जिन्हें लगभग 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। वहीं कोहली के बाद क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के 3.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5.12 करोड़ फैंस फॉलो करते हैं। 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ साथ भारतीय कप्तान देश की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू भी अपने पास रखते हैं। साल 2020 में उनकी कुल ब्रांड वैल्यू 237 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।